एवरीवन, आज IBPS एसओ सीरीज का 15th डे है। इससे पहले मैंने आपको पाइथन का बेसिक करवाया था, जिसमें उसके वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स ये सारे कवर कराए थे। और फिर मैंने पाइथन की एक MCQ क्लास ली थी, जिसमें पाइथन से रिलेटेड जितने भी MCQ बनते हैं वो सारे मैंने कवर कराए थे। आज हम करेंगे पाइथन के डाटा टाइप, जिनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके सारी थ्योरी कवर करेंगे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। ये सारे आज हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और इनसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। String in a Python is a sequence of character enclosed within a quotes। तो string क्या है पाइथन में? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। और ये किससे क्लोज होता है? कोट से। हम इसमें सिंगल कोट्स का भी यूज करते हैं, डबल कोट्स का भी यूज करते हैं और ट्रिपल कोट्स का भी यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो। इसके लिए हमें कोट्स का यूज करना पड़ता है, डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं हम। और अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी हो, जैसे हेलो लर्निंग ट्रैक, तो हम किसका यूज करते हैं? ट्रिपल कोट्स का, हेलो लर्निंग ट्रैक। और जो ये ट्रिपल कोट्स हैं, इसको हम कमेंट्स में भी यूज करते हैं, कमेंट्स करने के लिए भी, ठीक है। फिर है इंडेक्सिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इन पाइथन। दो तरह की इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है और लेफ्ट से, इस तरीके से लेफ्ट से होती है। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? -1 से। और वो कहाँ से होती है? राइट से। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने लिखा हुआ है हेलो, इस तरीके से। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से और लेफ्ट से, 0 1 2 3 4। और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट से और -1 से, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है? पाइथन, ठीक है। इसकी हमें इंडेक्सिंग करनी है, तो इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से लिख दिया पाइथन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट वर्ड 0, मतलब कि जो 0 इंडेक्स पे वो है, जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दे। तो पहले हमें इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए इसके लिए। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है? इसने क्या बोला, किसको प्रिंट कराना है? कि जो वर्ड है क्या करा दे? 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दो। तो 0 पे यहाँ पे क्या है? P। तो यहाँ पे इसलिए क्या प्रिंट हो गया है? P। फिर उसके बाद इसने बोला है जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दो। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा है? Y। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है? Y। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? 5। जो 5 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे क्या है? N, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है? प्रिंट वर्ड -1। जब -1 को प्रिंट कराना है तो -1 यहाँ पे क्या है? N है, ठीक है। इसी तरीके से -2 यहाँ पे क्या है? O है। -6 यहाँ पे क्या है? P है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर है एसेसिंग मल्टीपल कैरेक्टर। अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए उसको हम कैसे करेंगे? और उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। तो इसमें कैसे होता है इसका सिंटैक्स? स्ट्रिंग स्टार्ट एंड स्टेप। देखो कैसे होता है, यहाँ पे जो वो स्ट्रिंग है वो जिसके स्लाइसिंग करनी है, फिर स्टार्ट इंडेक्स, फिर उसके बाद एंड इंडेक्स। कितने स्टेप स्किप करने हैं वो यहाँ पर आता है स्टेप में, ठीक है।
देखो स्टार्ट क्या है, बिगिनिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है, एंड क्या है, एंडिंग इंडेक्स। ये क्या होता है, ऑलवेज एक्सक्लूड रहता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेप जंप साइज ये ऑप्शनल होता है, इसको अगर हमें कहीं पे भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर मेरे को यहाँ से चाहिए, 1 के बाद मुझे 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसमें स्टेप मेंशन कर दूंगी, मुझे 3 के बाद 5 5 के बाद 7 चाहिए, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगी, स्टेप का यूज करूंगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या गिवन है, वर्ड पाइथन, ठीक है। वर्ड क्या वर्ड पाइथन एक स्ट्रिंग गिवन है, और यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंट वर्ड, स्टार्टिंग का इंडेक्स नहीं गिवन है, एंड का इंडेक्स नहीं गिवन है, उसके बाद स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। यहाँ पे स्टेप कितना दिया हुआ है, 2। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये एज इट इज स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। 1 में कोई भी स्किप नहीं होता है। जब यहाँ पे हमने 2 किया है, मान लो कि हमें क्या करना है, एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो इसमें जैसे पाइथन, तो इसके ये p प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इसको हम स्किप कर देंगे, फिर ये t प्रिंट होगा, फिर उसके बाद h को स्किप कर देंगे, फिर o प्रिंट होगा यहाँ पे, और n को हम स्किप कर देंगे, ये यहाँ पे n नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, p t o, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा यहाँ पे, PTO। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वर्ड सेकंड, फर्स्ट इंडेक्स गिवन नहीं है स्टार्टिंग का, लास्ट का इंडेक्स गिवन नहीं है, और लास्ट में क्या दिया हुआ, -1। तो इससे क्या होता है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग का इंडेक्स गिवन नहीं है, लास्ट का इंडेक्स गिवन नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेप दिया हुआ, -1, तो इसमें जो भी ये स्ट्रिंग है ना, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे पाइथन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, NOHTYT, ठीक है। तो इसमें स्ट्रिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, -1 की बना, तो क्लियर। फिर उसके बाद वो देखो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इट मीन दैट कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। एक बार जब स्ट्रिंग को हमने क्रिएट कर दिया है ना, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड अटेम्प्ट टू डू दिस वुड लीड टू एन एरर। अगर उसके बाद हम कुछ भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मिलेगा, एरर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, स्टिल हेलो वर्ल्ड एक ही स्ट्रिंग है। इफ वी ट्राई टू रिप्लेस करेक्टर ई विद ए, अगर हम सोचें कि ये ई की जगह यहाँ पे ए आ जाए, और इसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टेट 1 ये है, और इसका 1 इंडेक्स 0 1, इसका ये जो 1 इंडेक्स, अगर इसमें हम ए को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, टाइप एरर, ठीक है। स्टेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। एक बार इसको क्रिएट करने के बाद हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो स्ट्रिंग के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, 4। एक है कंकेटिनेशन ऑपरेटर, स्लाइसिंग ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, रिपीटेशन ऑपरेटर। कंकेटिनेशन मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताया था, ठीक है। कंकेटिनेशन का ये वाला ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप में मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स में इन और नॉट इन वाला। अगर आपने इसकी पार्ट 1 थ्योरी देखा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। रिपीटेशन भी शायद मैंने उसमें बताया था, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट अभी बताया है। फिर भी एक एक करके हम सबको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कनकैटिनेट, और क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि बताओ स्ट्रिंग के ऑपरेशन कौन से हैं। ये इनमें से मान लो एग्जामिनर 3 दे सकता है, चौथा कोई और दे दे, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा और 3 कोई और ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन ठीक है, कौन सा गलत है, इस तरीके से। फिर देखो कंकेटिनेट, कंकेटिनेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना होता है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट 1, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हेलो, ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग,
फिर स्ट्रिंग सेकंड क्या है, वर्ड। हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को क्या करना है, कंकैटिनेट करना है, जोड़ना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, कंकैटिनेट ऑपरेटर का। ठीक है, अगर हम str1 और str2 कर देते हैं तो अब हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आउटपुट आएगा इसका। फिर देखो रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या है, पाइथन अलाउ अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर। मतलब कि जो भी स्ट्रिंग है उसका क्या होता है, उसको रिपीट कर सकते हैं हम, विच इज द सिंबल बाय, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल। तो इसके लिए रिपीटेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये वाला। ठीक है, एस्ट्रिक का। फिर देखो असाइन स्ट्रिंग हेलो टू str1। तो एक ये यहाँ पे है, हमने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसमें क्या है, हेलो। अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, हेलो स्ट्रिंग, ये 2 बार रिपीट हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, str1 और ये ऑपरेटर का यूज और फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो हेलो जो है वो 2 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, 2 टाइम रिपीट होगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, str1 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हेलो है वो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 बार, 4 बार लिखोगे तो 4 बार, 5 बार लिखोगे तो 5 बार, इस तरीके से। इसका काम ही क्या है, रिपीट कराना स्ट्रिंग को। लेकिन जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पे रिपीट करा रहे हैं ना, वो जो एक्चुअल स्ट्रिंग थी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रिंग इसके बाद अगर आप इसमें ये चेंजेस कराने के बाद, इसको रिपीट कराने के बाद दोबारा से आप str1 को देखोगे तो str1 में हेलो ही प्रिंट होगा। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रिंग में ये चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर। रिपीट द वैल्यू str1 5 टाइम्स। अगर हम इसको 5 टाइम करेंगे तो ये 5 टाइम हेलो ही प्रिंट करेगा, रिपीट करेगा। str1 still remain the same after the use of repetition। एक्चुअल स्ट्रिंग में इसका कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। फिर देखो मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने कराया था आपको, क्या है, मेंबरशिप, पाइथन हैज 2 मेंबरशिप ऑपरेटर। एक कौन सा इन ऑपरेटर, एक कौन सा है नॉट इन ऑपरेटर। The in operator take 2 string and return true if the first string appear as a substring in the second string, otherwise it return false। ठीक है, ये क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे str1 है, hello world, W इन str1 ट्रू, तो ये क्या कह रहा है कि W1 str1 में है। ठीक है, W1 अगर str1 में है तो यहाँ पे देखो W है str1 में, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। अगर यहाँ पे मैंने लिखा Z इन str1, क्या Z str1 में प्रेजेंट है, देखो हेलो वर्ल्ड इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट इसका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मेंबर्स, तो ये इन ऑपरेटर का क्या यूज होता है, चेक करने के लिए जो स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, the not in operator also take 2 string and return true if the first string does not appear as substring in the second string। तो in operator है इसलिए था कि अगर वो प्रेजेंट है तो वो क्या दे रहा था, ट्रू कर रहा था। नॉट इन का क्या है, इसका अपोजिट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली हुई है हेलो वर्ल्ड, माई नोट इन str1, क्या माई इसमें प्रेजेंट है, हेलो वर्ल्ड में नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है, ट्रू आउटपुट आ गया है। हेलो नोट इन str1, लेकिन हेलो तो प्रेजेंट है इसमें स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है, फॉल्स। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या थे, ऑपरेटर, और स्लाइसिंग मैंने अभी आपको बताया ही है। फिर देखो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। एक है लेन, ये भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अब कराऊंगी सारे फंक्शंस आपको अच्छे से याद करने हैं, उनकी वर्किंग क्या है वो सारा अच्छे से देखना है। तो लेंथ क्या है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग,
जो स्ट्रिंग गिवन है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, तो इसकी यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगी, लेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर, 12, तो इसका आउटपुट क्या आ गया है, 12। ठीक है, तो ये कोई भी गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। फिर देखो टाइटल, टाइटल किस लिए यूज होता है, रिटर्न द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। तो ये क्या रिटर्न करता है, इस स्ट्रिंग के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रहेगा, अपर केस में रहेगा और बाकी सारे लोअर केस में रहेंगे। जैसे रिटर्न्स द स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या रहेगा सबका, अपर केस में रहेगा और बाकी सारे क्या रहेंगे, लोअर केस में रहेंगे। देखो जैसे यहाँ पे स्टेट वन, यहाँ पे स्टेट वन गिवन है हेलो वर्ल्ड और हमने इस पे टाइटल लगाया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो फर्स्ट जो करेक्टर है वो यहाँ पे क्या आ गया है, अपर केस में, फिर वर्ल्ड, वो डब्लू क्या है अपर केस में, बाकी सारे करेक्टर्स किस में है, यहाँ पे लोअर केस में। क्लियर। फिर लोअर है, तो लोअर के किस लिए यूज करते हैं हम लोअर फंक्शन को, रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल अपर केस लेटर कन्वर्टेड टू लोअर केस, जितने भी अपर केस लेटर हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड गिवन है स्ट्रिंग में, अगर हम इस पे लोअर फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो किस में आ गई है, लोअर केस में, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है अपर केस से लोअर केस में। और अपर केस में क्या होता है, अपर में क्या होता है, रिटर्न द स्ट्रिंग विथ ऑल लोअर केस लेटर टू अपर केस, तो जितने भी लोअर केस लेटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में। जैसे ये स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन है हेलो वर्ल्ड, अगर इस पे हम अपर लगाएंगे स्टेट वन डॉट अपर, तो इसने क्या किया है, जो भी ये स्ट्रिंग गिवन थी उसके लेटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, अपर केस में। ठीक है, फिर देखो काउंट, काउंट किस लिए यूज किया जाता है, रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स सब स्ट्रिंग अकर इन द गिवन स्ट्रिंग, कि जैसे कोई भी स्ट्रिंग है वो कितने टाइम अकर हुई है इस स्ट्रिंग में। ठीक है, उसको काउंट करने के लिए, इफ वी डू नॉट गिव स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स देन सर्चिंग स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। अगर यहाँ पे स्टार्ट और एंड इंडेक्स गिवन नहीं है तो ये सर्चिंग करेगा 0 इंडेक्स से, एंड एट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और बिल्कुल एंड तक लेके चलेगा। क्लियर, तो समझ में आया काउंट किस लिए यूज होता है, सब स्ट्रिंग, जो भी यहाँ पे सब स्ट्रिंग्स गिवन है ना, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग गिवन होगी उसको काउंट करने के लिए कितनी बार वो स्ट्रिंग में आई है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे स्टेट वन ये गिवन है हेलो वर्ल्ड हेलो, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टेट वन काउंट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या यूज की है, हेलो, फिर इंडेक्स दे दिया उसको 12 और लास्ट का इंडेक्स दे दिया 25। अब हमें बताना है कि जो ये हेलो वर्ल्ड है वो 12 से 25 के बीच में कितनी बार आया है। ठीक है, तो सबसे इंडेक्सिंग करते हैं इसकी, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो ये इनके बीच में कितनी बार आया है, तो यहाँ से हेलो स्टार्ट है और 23 तक है। ठीक है, तो ये 25 तक जो लास्ट इंडेक्स है वो तो ठीक है, वो कहाँ तक आया है, 2 बार हेलो आया, 1 2, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया है, 2। और अगर हमने स्टार्टिंग और एंड का इंडेक्स ही नहीं दिया है तो हेलो कितनी बार प्रेजेंट है इसमें, 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो काउंट का क्या काम होता है, सब स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग इसमें गिवन है ना उस स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए यूज होता है, कितनी बार वो स्ट्रिंग कितनी बार वो सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद देखो फाइंड, फाइंड का क्या काम है, रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स,
काउंट क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था कि वो वर्ड है वो कितनी बार आया है। और फाइंड में क्या करेंगे, जो भी वर्ड है हम उसका फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऑफ सब स्ट्रिंग्स अकरिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे इसमें, फिर उसके बाद उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिटर्न करता है ये इसमें। इफ वी डू नॉट गिव स्टार्ट एंड एंड देन सर्चिंग स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। सेम क्या है, अगर इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स नहीं गिवन है तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग देन द फंक्शन रिटर्न -1। अगर इसमें सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1। देखो यहाँ पे स्टेट 1 हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्टेट हेलो फाइंड करना है। इंडेक्स गिवन है 10 से 20 के बीच में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 के बाद देखो, 10 के बाद यहाँ पे उसके बाद हमें हेलो को फाइंड करना है 12। तो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट अकरेंस में कहाँ पे है, 14 15 16 17। तो देखो इसमें 10 और 20 इसके बीच में हमें किसको किसको देख फाइंड करना है, हेलो को। और जो पहला इंडेक्स आएगा 12, देखो जब 10 के बाद 10 11 12, तो यहाँ पे ये कौन से इंडेक्स पे आया है, 13 इंडेक्स पे आया h, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा ये 13। तो इसमें क्या करते हैं, हम सर्चिंग करते हैं, ठीक है। उसका क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं ना उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट 1 फाइंड हेलो 15 25। तो 15 से 25 के बीच में जो आएगा तो उसमें हमें हेलो को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, 16 17 18 यहाँ पे 19 यहाँ पे। तो ये हेलो अब कहाँ पे आया है, एच नेक्स्ट, एच कहाँ पे आया है 19 पे, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया है, 19 इंडेक्स को कर दिया है। फिर स्टेट 1 डॉट फाइंड हेलो, अगर हमने यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है तो ये इसने कौन सा रिटर्न किया है, यहाँ पे इंडेक्स 0 स्टार्टिंग वाला, क्योंकि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। फिर और स्टेट 1 फाइंड ही, ये जो स्ट्रिंग है अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है इसमें तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1। ends with return true if the given string ends with the supplied substring otherwise return true, ठीक है। अगर जो स्ट्रिंग है वो एंड्स हो रही है गिवन स्ट्रिंग से, गिवन सब स्ट्रिंग से, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू को, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे क्या है, स्टेट 1 एंड्स विद, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड। अब ये स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है, वर्ल्ड से हो रही है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। ये स्ट्रिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस सिंबल से क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। ये स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग 1 ये किससे आई दी, ये क्या इससे एंड हो रही है, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड, तो ये इससे एंड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, फॉल्स, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे स्टार्ट्स विद, रिटर्न ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट विद द सप्लाइड सब स्ट्रिंग अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। रिटर्न ट्रू करेगा अगर जो स्ट्रिंग है वो गिवन सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है। तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्टेट 1 स्टार्ट्स विद ही, तो यहाँ पे एच इज स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। स्टेट 1 डॉट स्टार्ट विद, अगर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच ई ही, क्या ये इससे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे तो क्या लिखा है, हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है, फॉल्स, ठीक है। फिर है रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या मेंशन है, ओल्ड स्ट्रिंग और रिटर्न स्ट्रिंग। तो ये क्या काम करती है, रिप्लेस ओल्ड अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हेलो लर्निंग, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लर्निंग की जगह आ जाए वर्ड, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, किसी स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग हेलो वर्ड,
अब स्टेट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पे क्या है ये क्या है ओल्ड स्ट्रिंग है, और इसको हमें जो किस में चेंज करना है एस्ट्रिक में। तो अब क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे HELL एस्ट्रिक WRLD, ठीक है। जहां जहां पे ओ था वहां वहां पे क्या आ गया है एस्ट्रिक का फंक्शन, एस्ट्रिक सिंबल आ गया है। फिर देखो स्टेट वन हेलो वर्ल्ड, स्टेट वन रिप्लेस करना है वर्ल्ड को, ये ओल्ड है स्ट्रिंग है, इसको मुझे किस में चेंज करना है कंट्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया हेलो कंट्री, ठीक है। इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड हेलो ये है, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है किसको, हेलो को किस में रिप्लेस करना है बाय में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बाय वर्ल्ड बाय, ठीक है। हेलो जहाँ पे हेलो हेलो था उसकी जगह क्या आ गया है बाय। क्लियर। तो इसके जो भी मैं फंक्शंस करा रही हूँ इसके आपको सिंटेक्स पता होने चाहिए एक तो, फिर उसके बाद उसका क्या काम है, फिर उसके एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, एक दो एग्जांपल्स करके देखो, ठीक है। फिर देखो ये थे अभी तक के स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शंस। अब हम करेंगे लिस्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये पूरी पाइथन भी इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लिस्ट करते हैं, लिस्ट क्या है, इन पाइथन अ लिस्ट इज अ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड एन order collection of items. Unlike array in some language, Python lists are very flexible. So list क्या है, काफी flexible है, order collection of item रखता है, orders में रखता है सारे items को, can contain duplicate items, इसमें हम duplicate item को रख सकते हैं। म्यूटेबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिस्ट क्या है म्यूटेबल है, आइटम्स कैन बी मॉडिफाइड रिप्लेस और रिमूव। अगर एक बार जब हमने एक लिस्ट को क्रिएट कर दिया है उसके बाद हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं था। फिर देखो ऑर्डर, मेंटेन द ऑर्डर इन विच आइटम्स आर एडिड, मतलब पूरे उसके ऑर्डर को मेंटेन करना। इंडेक्स बेस, आइटम आर एक्सेस यूजिंग देयर पोजीशंस, सो आइटम को एक्सेस कर सकते हैं उसकी पोजीशन को यूज करके, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में करा था, स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है। और जो लिस्ट है उसका क्या सिंबल रहेगा, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो लिस्ट का, यहाँ पे फ्रूट्स, ये एक लिस्ट है तो इसके लिए यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट्स यूज है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज है। एप्पल बनाना चेरी, ये हमने क्या यूज किया, इसमें स्ट्रिंग को यूज किया है। फिर देखो नंबर्स, इस तरीके से ये एक लिस्ट है, इसमें क्या यूज है, सारे इंटीजर है। फिर मिक्स्ड लिस्ट है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, बूलियन भी है, तो मिक्स्ड लिस्ट भी हो सकती है। इस लिस्ट में हम किसी भी तरह का डाटा टाइप रख सकते हैं। फिर देखो क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यू कैन क्रिएट लिस्ट इन मल्टीपल वेज। एम्प्टी लिस्ट, अगर हमें एम्प्टी लिस्ट करना है तो सिर्फ जैसे ए और यहाँ पे लिस्ट इस तरीके से क्रिएट कर, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका यूज किए बिना भी। कैसे, जैसे बी हमने क्या किया है, यहाँ पे बिल्ट जो लिस्ट इन फंक्शन है ना उसका यूज कर दिया है। जब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगी, ये कि लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से भी हम लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कि इस लिस्ट इन फंक्शन का यूज करके। जैसे हमने यहाँ पे ये लिस्ट इन फंक्शन लिया है, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दी है, तो ये आउटपुट आ जाएगा हमारा लिस्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, लिस्ट फंक्शन लिया है। अब ये स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में। HELLO इस तरीके से, ठीक है। फ्रॉम टपल, टपल तो अभी नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम टपल से भी लिस्ट को, टपल को भी लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। किससे चेंज कर रहे हैं हम ये सारा काम लिस्ट फंक्शन से कर रहे हैं।
फिर देखो एसेसिंग एलिमेंट, एलिमेंट को किस तरीके से एसेस करते हैं हम लिस्ट के अंदर। यहाँ पे हमें लिस्ट गिवन है, क्या माई लिस्ट, इसमें क्या है ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं। फिर हमें क्या है प्रिंट माई लिस्ट 0, तो ये इंडेक्स क्या है इसका 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये है -1, ये क्या है -2, ये क्या है -3, ये है -4। सेम रहेगा जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया है माई लिस्ट 0 प्रिंट किया है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा ए, ठीक है। माई लिस्ट -1, -1 में यहाँ पे क्या है डी, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा डी। -1 क्या है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। माई लिस्ट 1 से 3, तो इसमें क्या है 1 से लेकर हमें क्या करने हैं 3 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कराना है प्रिंट कराना है। और ध्यान रखना है क्या कि जो ये लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमेशा क्या रहेगा एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 0 1 2, तो 1 से कराना ना तो 1 2, सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, 3 एक्सक्लूड रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, लिस्ट में बी और सी, ठीक है। फिर देखो मॉडिफाइंग लिस्ट, लिस्ट को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। अभी बताया मैंने लिस्ट क्या है एक म्यूटेबल है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कैसे देखो लिस्ट आर म्यूटेबल सो यू कैन चेंज एलिमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। फिर देखो माई लिस्ट ए बी सी डी, और हमने क्या करना है माई लिस्ट 1 इसके 1 इंडेक्स पर 0 1 मतलब कि ये वाले इंडेक्स पे मेरे को क्या कराना है बी की जगह जेड रिप्लेस कराना है। तो कैसे करेंगे 1 इंडेक्स पे मैंने क्या साइन कर दिया यहाँ पे z को, ठीक है। तो जब हम इसको दोबारा से इसको लिस्ट को करेंगे यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे क्या आ गया a z c d। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था यहाँ पे b था और अब क्या आ गया है z, तो ये रिप्लेस हो गया है ना। तो क्योंकि ये क्या है म्यूटेबल है। फिर देखो इसके सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट लेंथ फंक्शन, लेंथ सेम स्ट्रिंग में, लेंथ स्ट्रिंग में टपल में हर जगह सेम काम करता है। क्या करता है ये जो भी लेंथ होती है उसको रिटर्न करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास एज द आर्ग्यूमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है 0 सॉरी 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी है लिस्ट की 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है 5। अपेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पास एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ये क्या करेंगे अपेंड का यूज किस लिए होता है जो भी लिस्ट है उसके एंड में, उसके एंड में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐड द एलिमेंट, add the element at the end of the list, ठीक है। the single element can also be a list, सिंगल एलिमेंट को भी हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लिस्ट 10 20 30 40 ये एक लिस्ट है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया लिस्ट डॉट अपेंड 50 को हमने इसमें ऐड कराना, तो कैसे कराएंगे अपेंड का यूज करेंगे। लिस्ट 1 जब हमने इसको ऐड करा दिया उसके बाद हमने इसको लिस्ट को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 50 ऐड हो गया है, ठीक है। फिर देखो फिर से हमने एक लिस्ट लिया लिस्ट 1 10 20 30 40 इसके एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद फिर से हमने इसमें ऐड कराया लिस्ट 1 डॉट अपेंड 50 और 60 को, दो एलिमेंट्स को जब हमने इसको इसमें क्या कराया है ऐड कराया है, तो यहाँ पे देखो क्या आया है लिस्ट 1 10 20 30 40 50 60, तो ये इसमें क्या हो गए हैं ऐड हो गए। लेकिन ये जो एलिमेंट है अभी हमने दो एलिमेंट को ऐड कराया है, किसको 50 और 60 को, दो एलिमेंट को कराया, लेकिन ये एक लिस्ट की तरह इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह इसमें ऐड नहीं हुए हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी लेंथ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं इसमें टोटल, क्लियर। कि अपेंड में क्या होता है जो ये एलिमेंट्स हम ऐड कराते हैं कोई भी एलिमेंट वो एक लिस्ट के फॉर्म में ऐड होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड में देखो अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, एक्सटेंड का भी सेम काम है, क्या कराता है ऐड कराता है
लिस्ट के एंड में, ठीक है। लिस्ट 1 10 20 30, लिस्ट 2 40 50। एक लिस्ट है जो क्या है 10 20 30 एलिमेंट है, जिसमें एक लिस्ट 2 है जिसमें 40 50 एलिमेंट है। अब हम क्या कराने हैं, लिस्ट वन ये है, इसमें क्या कराना है, लिस्ट 2 को ऐड कराना है। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड का यूज किया है और किसको ऐड करना है लास्ट में, लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 2 हमने यहाँ पे लिखी है। तो लिस्ट 1 को उसके बाद, क्योंकि ये सारा का सारा काम किस में हुआ है, लिस्ट 1 में हुआ है। फिर उसके बाद जब हमने लिस्ट 1 को प्रिंट कराया है तो वो सारे के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं 10 20 30 40 50, ठीक है। अब यही डिफरेंस है, देखो यहाँ पे सारे इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट हुए हैं 10 20 30 40 50, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट के फॉर्म में नहीं आए, लेकिन यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स को हम ऐड करते रहेंगे ना, वो सारे किसकी तरह ट्रीट होंगे, एक लिस्ट की तरह ट्रीट होंगे। अगर हमें उसके अंदर जाना है तो उस लिस्ट के अंदर काम करेंगे। फिर देखो इंसर्ट क्या काम करता है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। अपेंड और एक्सटेंड क्या काम कर रहे थे अभी तक, अपेंड और एक्सटेंड क्या काम कर रहे थे, जो लिस्ट है उसके एंड में इंसर्ट कर रहे थे। और इंसर्ट का काम क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर किसी एलिमेंट को फिक्स कराना है तो वो हम किससे करते हैं, इंसर्ट से करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है 10 20 30 40 50 एलिमेंट्स, हमें लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, हमने क्या किया, इंसर्ट फंक्शन का यूज किया है, सेकंड पोजीशन पे कराना है और किसको, एलिमेंट को इंसर्ट कराना है 25 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे सेकंड पे हमें क्या कराना है, 25 को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 20 25 30, तो सेकंड पे क्या आ गया है, यहाँ पे 25 30 40 50, ठीक है। तो ये क्या है, इंसर्ट। फिर देखो जैसे जैसे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, 0 पे हमें क्या कराना है, फिफ्थ एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। तो कैसे कराएंगे, देखो तो यहाँ पे, तो देखो फिर इसके बाद जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करा तो यहाँ पे देखो 0 पे क्या आ गया है, फिफ्थ एलिमेंट। समझ आया इंसर्ट और इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स हमें गिवन होता है, जैसे 0 पे कराना है, जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना है यहाँ पे वो एलिमेंट होगा और यहाँ पे उसका क्या होगा, इंडेक्स होता है, ठीक है। फिर काउंट, काउंट क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम ए गिवन एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट, कि कितनी बार वो एलिमेंट अपीयर हुआ है लिस्ट के अंदर, वो बताना है। लिस्ट 1 10 20 30 ये एलिमेंट्स हैं इसके, और हमें क्या करना है, लिस्ट 1 डॉट काउंट, काउंट से हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 10 को काउंट करना है। तो कितनी बार देखेंगे, देख तो कितनी बार आया ये, 1 2 3, कितनी बार आया टोटल, 3 बार, 3 टाइम्स। लिस्ट 1 डॉट काउंट, ये क्या गिवन है, 90 है क्या लिस्ट में, 10 20 30 10 40 10 नहीं है, तो ये क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 0। ये इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है, जैसे लिस्ट में अगर यहाँ पे 90 नहीं है तो ये इस तरीके से देगा एग्जामिनर, जैसे यहाँ पे 0 दे दिया है, -1 दे दिया है, टाइप एरर दे दिया है, या फिर नन आएगा इस तरीके से, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे क्या रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। देखो जैसे 10 20 30 20 40 10, ये क्या है, एक लिस्ट है, हमने क्या किया, लिस्ट 1 में डॉट इंडेक्स 20, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमने इसको 20 दिया है कि इसका इंडेक्स दे, तो यहाँ पे क्या है 20, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो गया 1। फर्स्ट अकरेंस वाला दिया है इसने, ये वाला नहीं दिया है, ठीक है। जो पहली बार में आया है उसका इंडेक्स ही रिटर्न करेगा ये, ठीक है। फिर देखो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 90, यहाँ पे 90 प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है, वैल्यू एरर, ठीक है। यहाँ पे देखो काउंट में क्या आया था, अगर 90 प्रेजेंट नहीं था इसमें तो रिटर्न हुआ था 0, लेकिन इंडेक्स में यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर, कि वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एरर क्या आता है।
फिर रिमूव है, रिमूव किस लिए यूज होता है, रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम इसका। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट मल्टीपल टाइम ओनली द फर्स्ट अकरेंस इज रिमूव्ड, अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है मल्टीपल टाइम तो उसका फर्स्ट अकरेंस ही रिमूव होता है। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन द वैल्यू एरर इज जनरेटेड, अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा। लिस्ट वन देखो 10 20 30 40 ये एक लिस्ट गिवन है, हमें क्या करना है, लिस्ट वन डॉट रिमूव 30 जो है यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 30, जिस भी एलिमेंट को यहाँ पे रिमूव करना है वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो लिस्ट वन पे अगर हमने इसमें क्या रिमूव कर दिया, 30 को रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे देखो 10 20 40 50 30, तो फर्स्ट अकरेंस वाला ही यहाँ पे डिलीट होगा, और ठीक है जो पहले आया है वही डिलीट होगा। फिर देखो लिस्ट वन डॉट रिमूव 90, अगर इसमें से हम 90 को रिमूव करेंगे, 90 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे वैल्यू एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिमूव का काम क्या होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट गिवन है उसको यहाँ से क्या करना, रिमूव करना। पॉप, पॉप का यूज किस लिए करते हैं हम, रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास एज पैरामीटर टू दिस फंक्शन एंड आल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। पॉप का यूज क्या करते हैं हम, इसमें से क्या करने, रिमूव कर एलिमेंट्स को रिमूव कराने के लिए करते हैं। अगर पॉप के साथ यहाँ पे इंडेक्स गिवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। इफ नो पैरामीटर इज गिवन देन रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और ये रिटर्न भी करता है और रिमूव क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को करेगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स गिवन है तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। देखो जैसे कि ये लिस्ट गिवन है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, थर्ड इंडेक्स गिवन है 0 1 2 3, तो ये कि इसमें से लिस्ट में से किस डिलीट कर दिया इसने, 40 को, रिटर्न क्या किया यहाँ पे 40 की 40 को डिलीट कर दिया है। इसी तरीके से अगर ये एक लिस्ट है और इसमें से सिर्फ हमने क्या लगाया, पॉप लगाया है, तो पॉप यहाँ पे क्या करेगा, 60 को लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेगा, ठीक है। रिमूव में हम क्या करते हैं, रिमूव के साथ हम उस वैल्यू को देते हैं जिसको रिमूव कराना है, ठीक है। पॉप में क्या करते हैं, पॉप लास्ट एलिमेंट को भी डिलीट करता है और पॉप के साथ हम इंडेक्स देते हैं, उसके पोजीशन देते हैं, ठीक है। फिर देखो शॉर्ट, शॉर्ट क्या क्या काम होता है, डाटा को शॉर्ट करने का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये कैसे शॉर्ट करता है, इन प्लेस शॉर्ट करता है। इन प्लेस शॉर्ट का मतलब क्या है, जो एक्चुअल डाटा है ना, एक्चुअल डाटा है उसको भी शॉर्ट करता है, ठीक है। उसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे ना वो एक्चुअल डाटा में शॉर्ट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट दी है, टाइगर ज़ेब्रा लायन कैट एलिफेंट डॉग, एक ये लिस्ट है और इसको हमने शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस शॉर्ट फंक्शन का यूज किया है। फिर इस लिस्ट को दोबारा क्या किया, प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखो कैट सी आया पहले, फिर डी, फिर ई, फिर एल, फिर टी, फिर ज़ेब्रा, इस तरीके से सारे की सारी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो गई है। और फिर ये यहाँ पे दोबारा से एक लिस्ट ली है और हमने क्या किया, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, मतलब कि रिवर्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब जो डाटा आएगा वो सारा क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है रिवर्स, ठीक है। तो वो सारा सारा डाटा कैसे आता है, असेंडिंग ऑर्डर में आता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो ये जो डाटा वो किस में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 99 89 66 34 28 12, ठीक है। फिर है शॉर्टेड, शॉर्टेड और शॉर्ट में डिफरेंस क्या, शॉर्टेड भी डाटा को शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो शॉर्टेड है वो एक्चुअल जो लिस्ट होती है, एक्चुअल लिस्ट में डाटा को शॉर्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट है, जो एक्चुअल लिस्ट होती है उसमें डाटा को शॉर्ट करता है। मान लो जैसे अब इसके बाद हम इसको लिस्ट को, जैसे हमने यहाँ पे क्या कराया है, इसके बाद अगर हम फिर से लिस्ट वन को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सेम यही आएगा, ठीक है, डाटा। इट टेक्स अ लिस्ट एज अ पैरामीटर,
तो ये कैसे लेता है, टेबल फॉर्म में लेता है, पैरामीटर फॉर्म में लेता है। एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज इन सॉर्टेड ऑर्डर। एक नई लिस्ट क्रिएट करके दे देता है ये, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट 1 है, ये एक लिस्ट है, फिर लिस्ट 2, इसमें क्या, ये जो लिस्ट 2 है इसमें क्या कराया हमने, शॉर्टेड लिस्ट 1, लिस्ट 1 को क्या कराया है, शॉर्ट कराया है, ठीक है। तो लिस्ट 1 को जब हमने इसमें प्रिंट कराया है तो यहाँ पे सारा का सारा देखो सेम की सेम लिस्ट आई है, क्योंकि जो लिस्ट 1 है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। किसमें चेंजेस हुए हैं, तो लिस्ट 2 में हुए हैं। लिस्ट 2 को कराया तो यहाँ पे ये सारा का सारा डाटा क्या आ गया, शॉर्ट हो गया आ गया। समझ में आया बात। जो एक्चुअल लिस्ट होती है उसमें उसमें डाटा शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। और शॉर्टेड और शॉर्ट का मेन डिफरेंस भी यही है कि शॉर्ट में जो होता है इन प्लेस होता है शॉर्टिंग, ठीक है, एक्चुअल डाटा में शॉर्टिंग होती है। फिर देखो टपल, टपल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट और टपल ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टपल क्या है, इज एन ऑर्डर इम्यूटेबल, ये क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर, एलिमेंट हैव ए डेफिनाइट पोजीशन, इम्यूटेबल, कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन। जैसे हम इसमें चेंजेस कर रहे थे लिस्ट में, उस तरीके से एक बार क्रिएट करने के बाद हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस, कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप, हम एक से ज्यादा डाटा टाइप को इसमें स्टोर कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउड है। सेम वैल्यू कैन अपीयर मोर देन वंस। इसका सिंटेक्स क्या है, टपल नेम एलिमेंट्स जो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स का यूज होता है। जैसे टी मैंने यहाँ पे टपल नेम यूज किया है, यहाँ पे इस तरीके 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट्स डालने हैं वो सारे, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे T1 1 2 3 ये क्या है, एक टपल इंटीजर, इसमें सारे एलिमेंट है। फिर T2 यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, स्ट्रिंग के। फिर T3 में क्या है, 1 हेलो फ्लोट है, इसमें ये क्या है, बूलियन, ये स्ट्रिंग, इंटीजर। मल्टीपल डाटा टाइप्स को भी रखता है ये, ठीक है। टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, टपल के मेथड और बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, एक है लेंथ, सेम जैसे कि अभी तक यूज होता आया है, रिटर्न द लेंथ और द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टपल पास एज द आर्ग्यूमेंट। तो रिटर्न कर देगा इसकी लेंथ को, तो इसकी लेंथ क्या है टपल की, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, जब हम करेंगे लेंथ टपल 5 रिटर्न हो जाएगा, इसकी लेंथ रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। फिर टपल है, यहाँ पे टपल का यूज करेंगे, हमें टपल क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, क्रिएट एन एम्प्टी टपल इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास। अगर यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है तो ये क्या कर देगा, एक टप्पल को क्रिएट कर देगा, एम्प्टी टप्पल को। क्रिएट अ टप्पल इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एन आर्ग्यूमेंट, जैसे टप्पल 1 टप्पल हमने यहाँ पे क्रिएट किया तो टप्पल 1 किया, तो ये एक एम्प्टी टप्पल क्रिएट हो गई है टप्पल फंक्शन से, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और टप्पल फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे t इक्वल टू इस तरीके से ब्रैकेट्स भी यूज किया, 1 और सिर्फ 1 की मैंने यूज किया और ये ब्रैकेट्स यूज की हैं, तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटीजर में इसका आउटपुट आएगा। अगर इसको आपको टपल में चाहिए तो जैसे t इक्वल टू 1, इसके बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा, फिर इसका जो आउटपुट है फिर टपल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर कॉमा नहीं लगाते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर फॉर्म में। इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। फिर यहाँ पे देखो टपल, अगर जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे उसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं टपल में। यहाँ पे क्या है, टपल का फंक्शन का यूज किया है और स्ट्रिंग से हमें जो स्ट्रिंग गिवन है इसको किस में कन्वर्ट करना है, टपल में करना है। तो कैसे करेंगे, टपल 1 AEIOU, तो अब ये सारी की सारी जो स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पे टपल में कन्वर्ट हो गई है। काउंट फंक्शन, काउंट क्या काम करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम द गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द टपल, कितने टाइम्स एलिमेंट प्रेजेंट है टपल में। तो देखो टपल 1 क्या है, यहाँ पे ये टपल गिवन है और इसमें काउंट यूज किया है 10,
तो 10 कितनी बार आया वो काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 बार आया है तो यहाँ पे क्या आ गया है 3 आउटपुट में। अगर यहाँ पे सेम उसकी तरह ही है ये 90 को काउंट किया, 90 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा 0। सेम लिस्ट की तरह ही काम करता है ये। इंडेक्स क्या है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टपल। फर्स्ट अकरेंस एलिमेंट को रिटर्न करेगा ये इसमें, ठीक है। जैसे 10 20 30 40 50, टपल वन डॉट इंडेक्स यहाँ पे क्या किया है 30, तो 30 पे कहाँ पे है 0 1 2 3 4, तो 30 कहाँ पे है 2 पे है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जैसे इंडेक्स 90, 90 तो इसमें टपल में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है वैल्यू एरर रिटर्न हो गया है। सेम है इसका काम, ठीक है। फिर देखो मीन मैक्स सम फंक्शन, मीन क्या रिटर्न करता है मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल, जिसमें मिनिमम एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा 19 12 56 18 9 87 34, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया है 9 रिटर्न हो गया, 9 इन सब में क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इसी तरीके से हम मैक्स करेंगे तो मैक्स यहाँ पे क्या रिटर्न करता है मैक्सिमम और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ टपल, इसमें से अगर हम मैक्स लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 87। फिर इन सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे सम फंक्शन को यूज करेंगे, रिटर्न सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टपल, तो यहाँ पे क्या सम लगाया है टपल वन में, तो इसका सारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इन पाइथन इज अनऑर्डर। डिक्शनरी क्या है एक अनऑर्डर है, म्यूटेबल है, चेंजेस कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर डाटा स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है की वैल्यू पेयर बनता है। ईच आइटम हैज 2 पेयर्स की वैल्यू, ठीक है। की आर यूनिक एंड इम्यूटेबल, जो कीज रहेंगी ना वो क्या रहेंगी यूनिक रहेंगी और इम्यूटेबल रहेंगी, कीज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनकी वैल्यू जो होंगी ना उनको आप चेंज कर सकते हो, वो क्या है म्यूटेबल है, ठीक है। वैल्यू क्या है म्यूटेबल है और की जो है वो क्या रहेंगी इम्यूटेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप एंड कैन रिपीट, वैल्यू क्या रहेंगी रिपीट भी हो सकती हैं और किसी भी डाटा टाइप की हो सकती हैं, लेकिन कीज रिपीट नहीं होंगी। सिंटेक्स देखो, डिक्शनरी का नेम जो भी डिक्शनरी है मान लो यहाँ पे डी है और इस तरीके से करली ब्रेसेस इसमें यूज होंगी, यहाँ पे की रहेगी वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पे है रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे क्या है की है और 1 जो है वो यहाँ पे क्या बन गया है वैल्यू बन गई है। फिर कॉमा लगा के यहाँ पे हमने ले लिया एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पे जो भी इसकी जो वैल्यू होगी मान लो यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे क्या है वैल्यू और ये यहाँ पे क्या है की, रोल नंबर और एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे क्या है की, ठीक है। तो डिक्शनरी में इस तरीके से हम बनाते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर से डाटाबेस में डाटा को हमें सेव करना है ना, तो वो सारा किस में होता है डिक्शनरी में होता है। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की फोन नंबर, वो सारे सारे इसमें इस तरीके से ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे डिक्ट वन इज एन एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएटेड, तो करली ब्रेसेस इसमें यूज होंगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या है डिक्ट वन और करली ब्रेसेस का यूज किया है तो ये क्या आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद जब डिक्ट वन को हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या आ गई करली ब्रेसेस, डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। dict2 is an empty dictionary created using built-in function। अब built-in function का यूज करके कैसे हम dict का डिक्शनरी का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या है dict1, तो यहाँ पे हम dict जो है वो क्या है एक built-in फंक्शन है, इसका यूज करेंगे तभी भी यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी एक एम्प्टी डिक्शनरी। जैसे उसमें लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे थे, टपल फंक्शन का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही थी एक लिस्ट क्रिएट हो रही थी एम्प्टी, और यहाँ पे क्या हो रही थी एक एम्प्टी टपल क्रिएट होती है। इसी तरीके से एक डिक्ट फंक्शन है जिससे कि एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कीज वैल्यूज आइटम, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो इसमें क्या है
रिटर्न द लिस्ट ऑफ कीज इन डिक्शनरी। अगर हमने कीज फंक्शन का यूज किया तो वो क्या रिटर्न करेगा, कीज रिटर्न करेगा। तो एक यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पे क्या है, देखो डिक्ट1 डिक्शनरी है जिसमें क्या है, मोहन, ये क्या है, मोहन की है, और 95 क्या है इसमें वैल्यू, राम की है 89 क्या है वैल्यू, सुहेल की है 92 इसमें क्या है वैल्यू, संगीता की है 85 इसमें क्या है वैल्यू। और मुझे इसमें सिर्फ कीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे यूज करूंगी डिक्ट1 कीज, कीज फंक्शन का यूज करूंगी मैं यहाँ पे। तो ये क्या रिटर्न हो गया है, इसमें सारी इसके कीज, डिक्ट कीज, और इसमें ये किस फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे सारी रिटर्न हो चुकी है। ठीक है, मोहन, राम, सुहेल, संगीता। क्लियर। फिर देखो वैल्यूज, वैल्यूज रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी। वैल्यूज फंक्शन का क्या यूज करेंगे तो क्या रिटर्न हो जाएगी इसमें वैल्यूज, जैसे कीज का यूज कर रहे हैं तो क्या रिटर्न हुई है कीज। तो यहाँ पे क्या आ गई, डिक्ट डॉट वैल्यूज करा, तो यहाँ पे देखो डिक्ट वैल्यू, इसका आउटपुट आएगा, इसकी वैल्यूज 95, 89, 92, 85, इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, आइटम में क्या पूरे के पूरे जो भी आइटम्स हैं जो की वैल्यू पेयर है उसको ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिक्ट, ये पूरी डिक्शनरी है, इसमें क्या यूज किया, डिक्ट1 डॉट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो पूरे के पूरे ही क्या कर दी है, मोहन 95 इसकी वैल्यू पेयर को रिटर्न कर रहा है, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, पूरे के पूरे की वैल्यू पेयर को रिटर्न कर देता है इसमें। ओके, और यहाँ पे देखो एस कीज है पूरा, और यहाँ पे क्या वैल्यूज है, वैल्यू नहीं है। ठीक है, आइटम है, आइटम्स है, इसका भी ध्यान रखा करो। कई बार इसमें इस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन दे देगा आइटम आइटम, या एक दो और इसी तरीके से ऑप्शन दे देता है, फिर कंफ्यूज हो जाते कि आइटम था या आइटम थे। ठीक है, फिर देखो गेट फंक्शन का क्या यूज है, रिटर्न द वैल्यू कोरोस्पोंडिंग टू द की पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट। ये क्या करेगा, जो भी हम क्या इसमें क्या करेंगे, की को रिटर्न की, जो भी हम की देंगे उसकी कोरोस्पोंडेंट वैल्यू को रिटर्न कर देता है इसमें। ठीक है, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी इट विल रिटर्न नन। अगर वो की प्रेजेंट ही नहीं है डिक्शनरी में तो वो क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। देखो जैसे इसमें डिक्ट1 मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। अगर हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यूज को चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए राम की 89 वैल्यू, राम की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्ट1 डॉट गेट राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो डिक्ट1 डॉट गेट संगीता, संगीता की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया है प्रिंट 85। इसी तरीके से डिक्ट1 डॉट गेट, यहाँ पे देखो सोहन, क्या सोहन डिक्शनरी में है, नहीं है, तो यहाँ पे नन, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का भी ध्यान रखना आपको। तो आप समझ में आया गेट का क्या काम है, ये जो भी कीज दोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर देता है। फिर इसमें अपडेट कैसे करते हैं, हम ऐड कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट का। append the key value pair of the dictionary, pass as the argument to the key value pair of the given dictionary। अगर हमें कोई भी इसमें डिक्शनरी को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, किसी भी की वैल्यू पेयर को इसमें अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, अपडेट से करेंगे। देखो एक ये डिक्शनरी है, फिर एक ये डिक्शनरी है, फिर हमें क्या करना है, डिक्ट1 डॉट अपडेट डिक्ट2। डिक्ट1 में क्या किया है, अपडेट किया है। ठीक है, किसको किया है, डिक्ट2 में, डिक्ट2 को किया है। डिक्ट1 यहाँ पे क्या आ गया, मोहन, राम, सुहेल, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट में क्या आ जाएगा, सोहन और गीता। ये अपडेट होकर आ गई है डिक्ट1 में, और डिक्ट2 सेम रहेगी, डिक्ट2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिक्शनरी में कुछ भी ऐड करना है तो हम वो किससे करते हैं, अपडेट फंक्शन से करते हैं। क्लियर। क्लियर, क्लियर फंक्शन क्या करता है, इसमें डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम ऑफ द डिक्शनरी। जितने भी आइटम्स हैं डिक्शनरी में वो सारे के सारे डिलीट कर देगा, क्लियर कर देता है। ये देखो डिक्ट1 मोहन 95, राम 89, जितने भी ये की वैल्यू पेयर है, अगर मैंने इस पे लगा दिया है डिक्ट1 डॉट क्लियर, तो ये क्या कर रिटर्न करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न करेगा। जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं।
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट इन्हीं से क्वेश्चन बनने देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। तो आज मैंने आपको सारे जो डाटा टाइप्स हैं वो उसकी थ्योरी कवर कराई है, उसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो सारे मैंने कवर कराए हैं। इनको अच्छे से कीजिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है। और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगी आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको अच्छे से कीजिए और फिर एमसीक्यू भी अच्छे से लगाइए इसके। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।